PQ Limited makes and sells a labor intensive product. Its labor force has a learning rate of 80% applicable only to direct labor and not to variable overhead. उन्होंने बोला है लेबर लर्निंग रेट जो है इट्स एप्लीकेबल ओनली टू लेबर, वेरिएबल ओवरहेड इज नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू लर्निंग कर्व. तो वेरिएबल ओवरहेड हमारे यूनिट वाइज सेम है, पर यूनिट दे आर वेरिंग नॉट पर आवर. The cost per unit of the first product is as follows. Direct material 10,000. अब हम पहला बनाए, दूसरा बनाए, 10वां बनाए, 50th बनाए, कोई भी हम यूनिट बनाए, मटीरियल कॉस्ट इतना ही रहेगा 10,000. लेबर एट ₹4 पर आवर और टोटल लग रहा है 8,000. सो वी कैन से पहला यूनिट बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? क्या हुआ? 4 hours. Labor rate is given as ₹4 per hour and total labor cost for the first unit is 8,000. Total 2,000 hours लग रहे हैं. ओके, हमारे जैसे लेबर आवर्स कम होंगे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लेबर आवर्स कम होंगे ये कॉस्ट भी कम हो जाएगा. वेरिएबल ओवरहेड इज ₹2,000. वेरिएबल ओवरहेड इज नॉट वेरिंग अकॉर्डिंग टू द लेबर आवर्स, ऐसा बोला ही है क्वेश्चन में. नहीं बोला होता तो फिर आप अज्यूम कर सकते थे कि वो भी कम हो जाएगा. उन्होंने बोला है तो ये भी कांस्टेंट ही रहेगा ₹2,000 पर यूनिट. देन PQ Limited has received an order from X Limited for 4 units of the product. हमें एक ऑर्डर मिला है X Limited से 4 यूनिट बनाने के लिए. Now 4 is in multiple of 2. पहले यूनिट का टाइम हमने निकाला 2,000 hours, तो 4 का निकाला जा सकता है ना, 1 into 2 into 2. Then another customer Y Limited is also interested in purchasing 4 units of the product. X Limited तो 4 खरीद रहा है, दूसरा कस्टमर है Y, वो भी 4 खरीदना चाहता है. PQ Limited has the capacity to fulfill both the orders. PQ दोनों को ही ऑर्डर फुलफिल कर सकता है, पूरे 8 यूनिट्स वो बना के बेच सकता है. Y Limited now again 8 यूनिट्स, अगर हम दोनों का ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं तो हमें 8 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे. ये भी 2 के मल्टीपल में, 1 into 2 into 2 into 2, ये भी बन जाएगा. मतलब यहाँ पर हमें लॉग यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. Y Limited presently purchases this product in the market from 17,200 and is willing to pay this price per unit of PQ's product. Y Limited को मार्केट में ये 17,200 का मिलता है, वो इतना ही पे करने को तैयार है. दिस इज अबाउट Y Limited. ओके, तो Y Limited को जो हम बेचेंगे सेलिंग प्राइस हो जाएगा 17,200. But X Limited lets PQ choose one of the following options. X Limited ने PQ को 2 ऑप्शन दिया है जिसमें से उसको चॉइस करना है X Limited ने. What are the options? So first is a price of ₹16,500 per unit for the 4 units it proposes to take from PQ. प्राइस दिया है 16,500 4 यूनिट्स के लिए. पहला तो ये हो गया. दूसरा ऑप्शन इज supply X Limited's idle labor force to PQ for only 4 units production with PQ having to pay only ₹1 per labor hour to X Limited's worker. X Limited अपने खाली लेबर को, आइडल लेबर को इसको दे देगा PQ को, जो सिर्फ X के जो 4 यूनिट बनाने हैं, PQ को X के भी 4 और Y के भी 4, टोटल 8 यूनिट्स बनाने हैं. बट बोला गया है वो सिर्फ X के यूनिट्स बनाने के लिए अपने वर्कर दे सकता है, Y का प्रोडक्शन PQ खुद करेगा. ओके, X के जो वर्कर्स आएंगे वो सिर्फ X से रिलेटेड 4 यूनिट्स बनाएंगे जिसके लिए PQ उन्हें सिर्फ ₹1 पर आवर ही पे करेगा. राइट नाउ उसके खुद के वर्कर्स ₹4 पर आवर चार्ज कर रहे हैं, इसको सिर्फ ₹1 देना पड़ेगा. देन X Limited's workers will be withdrawn after the first 4 units are produced. जैसे ही पहले 4 यूनिट बन जाएंगे X Limited के वर्कर्स वहाँ से हट जाएंगे. उसके बाद आगे जो Y के लिए प्रोडक्शन करना है वो PQ खुद ही कराएगा. In this case, PQ need not use its labor for producing X Limited's requirements. X Limited assures PQ has its labor force also. X Limited assures PQ that its labor force also has a learning rate of 80%. X Limited PQ को बोलता है कि मेरे लेबर फोर्स का भी लर्निंग रेट 80% है. PQ के लेबर फोर्स का भी लर्निंग रेट हमें फर्स्ट लाइन में 80% दिया था. X बोलता है मेरे लेबरर्स का भी उतना ही लर्निंग रेट है. In this option, X Limited offers to buy the product from PQ at only 14,000 per unit.
अगर ऐसा होता है कि x अपने लेबर सप्लाई कर रहा है, इन दैट केस वो सिर्फ 14,000 में यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार है, अदरवाइज 16,500 में वो खरीदेगा। ओके, X and Y shall not know of each other's offer. If both orders came before any work started, what is the best option that PQ may choose? PQ कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकता है? प्रेजेंट सुटेबल कैलकुलेशंस इन फेवर ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। अब इस क्वेश्चन में द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड इज, अगर ऑप्शन 1 PQ चूज कर रहा है, इसका मतलब X लिमिटेड को वो 16,500 में बेच रहा है, खुद उसके ही वर्कर्स बना रहे हैं। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, उसके वर्कर्स टोटल 8 यूनिट्स बनाएंगे, तो लर्निंग कर्व अप्लाई होगा उसके वर्कर्स के ऊपर। 1 यूनिट में जितना टाइम लगा उसका उसका 80% विल बी फॉर 2, फिर उसका 80% विल बी फॉर 4, उसका और 80% विल बी फॉर 8, सो 3 times दैट लर्निंग रेशियो विल अप्लाई, कॉस्ट उतना ही कम हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन अगर PQ चूज कर रहा है, इन दैट केस X लिमिटेड अपने 4 यूनिट्स बनाने के लिए खुद के वर्कर्स दे रहा है और PQ को Y के 4 यूनिट्स बनाने के लिए अपने वर्कर्स सप्लाई करने पड़ रहे हैं। जब दो अलग अलग तरह के वर्कर्स हैं तो दोनों पे लर्निंग कर्व एक साथ हम एग्रीगेट करके अप्लाई नहीं कर सकते। X के ऊपर अलग से अप्लाई हो रहा है और PQ के वर्कर्स के ऊपर अलग से अप्लाई हो रहा है, और दोनों 4 यूनिट्स ही बना रहे हैं। X वाले वर्कर भी 4 यूनिट बना रहे हैं, PQ वाले वर्कर भी 4 यूनिट बना रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट बनाने में दोनों को 2000 आवर्स लगेंगे, सेकेंड यूनिट में उसका 8% और 4 यूनिट्स में उसका और 80%, सिर्फ 3 टाइम्स ही होगा। ओके, यहाँ पर टाइम टेकन विल बी मोर, क्योंकि वहाँ पर एक ही वर्कर 8 यूनिट बना रहा था तो हम 3 टाइम्स 80% अप्लाई कर रहे थे। अब हम दोनों पे अलग अलग से, लाइक इट इज लाइक दिस। फर्स्ट केस में हम 2000 का 80% 1600, फिर इसका 80%, फिर इसका और 80% निकालेंगे तो जो आएगा वो होगा हमारा पर यूनिट टाइम टेकन 1024। दिस इज द पर यूनिट टाइम टेकन। दिस इज व्हेन वी आर रनिंग विथ ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में क्या होगा, दो अलग अलग तरह के वर्कर्स हैं, X वाले अलग है, PQ वाले अलग है। दोनों पहला यूनिट बनाएंगे 2000 आवर्स में, दोनों जब 2 यूनिट्स बना लेंगे तो दोनों को 1600 आवर्स लगेंगे। उसके बाद जब दोनों 4 यूनिट बनाएंगे दोनों को 1280 आवर्स लगेंगे। ओके, इसका मतलब फर्स्ट वाले केस में हर एक यूनिट ऑन एन एवरेज 1024 रुपीज में बन रहा था, 1024 आवर्स में बन रहा था। अब हर एक यूनिट ऑन एन एवरेज 1280 आवर्स में बन रहा है। तो भले ही वेज रेट कम हो पर टाइम टेकन इज मोर। आया समझ में? दिस इज द मेन पॉइंट, बाकी तो सब नॉर्मल है, सिर्फ यही एक चीज़ है समझने की। इस क्वेश्चन में यही एक टेक्निकल पॉइंट है। ओके, सो नाउ दिस PQ हैज़ 2 ऑप्शंस। हम इन दोनों ऑप्शन की अलग अलग से वर्किंग करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन। ऑप्शन 1 बोल रहा है PQ विल प्रोड्यूस, या PQ's वर्कर विल प्रोड्यूस ऑल द 8 यूनिट, PQ's workers produce 8 units, and second option बोलता है PQ workers are producing 4 units and X के workers are producing another 4 units. Okay? रेवेन्यू कितना होगा? रेवेन्यू विल बी फ्रॉम X लिमिटेड एंड फ्रॉम Y लिमिटेड। हमें जिसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी हम वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर बोथ। दोनों में रेवेन्यू कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन में X लिमिटेड 16,500 में यूनिट्स खरीदने को तैयार है, 16,500 में। तो हम 4 यूनिट्स X को बेच रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 × 16,500, और Y कितना 66,000, और Y का सेलिंग प्राइस तो फिक्स गिवन है 17,200, 68,800। Y का तो सेम ही रहेगा ऑप्शन 2 में भी, दिस विल बी 68,800 ओनली। X को अब हम जो 4 यूनिट्स बेच रहे हैं, नाउ ही इज परचेजिंग देम ऑन फॉर 14,000,
56,000. ओके, दिस इज रेवेन्यू. अब इसमें से अगर हम कॉस्ट लेस करें तो कॉस्ट में क्या क्या है? फर्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल तो उतना ही लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी वर्कर्स बनाए. मटेरियल कॉस्ट इज 10,000 per unit, so it will be 10,000 into 8 units, that is 80,000. सिमिलरली यहाँ पर भी उतना ही लगेगा 80,000. देन लेबर. लेबर अब कितना लगेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा पर यूनिट टाइम आ रहा है 1024. इसको मैं और प्रॉपरली वर्किंग नोट बनाती हूँ बाद में. ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉपी कर लेना, वर्किंग नोट हम फिर बनाएंगे इसका. 1024 आवर्स पर यूनिट लग रहा है और हम फर्स्ट ऑप्शन में सारे हमारी वर्कर्स हैं. टोटल आवर्स इतना हो जाएगा 1024 इंटू 8 और 1 घंटे का वी विल पे 4 रुपीज. 32,768. जबकि सेकेंड ऑप्शन में दो अलग अलग कैटेगरी के वर्कर्स हैं. पहले वर्कर्स हैं जो हमारे खुद के हैं PQ के 1280 आवर्स वो लेंगे फॉर 4 यूनिट्स. उनको हम पे कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 4. प्लस दूसरे वर्कर्स हैं X के, दे आर ऑल्सो टेकिंग द सेम टाइम फॉर द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स. इनको हम पे कर रहे हैं फॉर एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर यूनिट. 25,600. This will be the labor cost. Then variable overhead. Variable overhead is not in the function of labor time. यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिकली. तो जो दिया है हमें लेबर कॉस्ट 2000 पर यूनिट, उसके हिसाब से 8 यूनिट का लगेगा 16,000 इन बोथ द ऑप्शंस. और कोई कॉस्ट है? नहीं ना? दिस विल गिव यू द प्रॉफिट्स. ₹6032 and this is per unit na, average time taken for 8 units. So this will give you 8 units ka time taken only. So that means it should go with first option. Okay, then I'll make this working note. ये भी copy कर लेना. Write this. That's all for today.